अति आसार अतिवातेन पशुवो जात वेपना गोपा गोपश्च सीतार्ता गोविंद शरणं ययुः। अति आसार बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने से और अति वातेन अधिक हवा चलने से पशवो जात वेपना पशु लोग कांपने लग गए। गोपा गोपश्च सीतार्ता गोपी ग्वाल सारे के सारे ठंड से व्याकुल हो गए और सब भगवान की शरण में चले गए। आपके यहाँ की बात मैं नहीं बता सकता हूँ, हमारे यहाँ क्या होता अब नहीं होता है, पहले होता था। आज के 14-15 साल पहले जब बरसात आती थी ना, तो हमारे यहाँ 8-8 दिन की झड़ी लगती थी। झड़ी जानते हैं? धीरे धीरे पानी गिरता रहे लगातार 8-8 दिन जब नॉन स्टॉप पानी बरसता था तो स्थिति ये बन जाती थी कि कम से कम नहीं तो 4 दिन के लिए रजाई दोबारा निकाल ली जाती थी। हाँ, और वो पानी मालूम है साल भर किसानों को काम आता था, क्योंकि हमारे यहाँ अरहर तो होती नहीं है, नहीं होती ना, हमारे यहाँ अरहर होती है। वो बरसात में बो दी जाती है, जैसे अब इतनी इतनी बड़ी खड़ी होगी, ठीक है, और वो चैत में जाके कटेगी, ठीक है, और उसमें एक भी पानी नहीं दिया जाएगा। बस बोदी हो गई, छोड़ दो, बकरी वगैरह से रखा लो, बस बाकी कुछ नहीं दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है उसमें। तो उसमें पानी की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होती? जो 8 दिन पानी गिरा है ना, और वो झड़ी वाला पानी की विशेषता मालूम है, जैसे तेज पानी बरस जाए तो अभी सड़कों से बह जाएगा, ठीक है, 1 घंटे यदि बरस जाए तो पूरे गलियों में सब हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक दूना पानी बरसे, लेकिन 8 दिन में धीरे धीरे बरसे, एक भी बूंद पानी बहेगी नहीं, सब की सब नीचे वो चली जाती है। तो जब नीचे चली जाती थी उसी से उसका, क्योंकि बरसात के तुरंत बाद आ जाती है ठंड, ठंड में इतना पानी सूखता नहीं, और जैसे ही चैत आया सूखने लगे सो तुरंत फसल कटने को आ जाती, बात खत्म। तो उस साल भर उसको पूरी फसल को काम आता है। जौ बोई जाती है तो जौ में पानी नहीं लगाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता, तुम्हारे यहाँ की नहीं कह सकता हूँ। इतनी ज़मीन दमदार है कि अगर जो जौ को पानी दे दिया तो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ज़्यादा बड़े हो जाने पर उसको मोटापा जैसी बीमारी आ जाती, तो फिर वो फलता नहीं है। फिर अगर पानी नहीं दिया तो सीधा स्लिम ट्रिम चलता रहेगा और खूब बढ़िया बाली देगा, और पानी यदि लगा दिया तो बहुत ज़्यादा वो एकदम फूल जाएगा, फिर वो बेकार हो जाता है ज़्यादा पानी से। तो जौ और अरहर हमारे यहाँ बिना पानी के होती थी, और आज ऐसा कलयुग आया कि वो भी बिना पानी के अब नहीं हो रहे। क्यों? पानी बरस गया तो बरस गया, नहीं बरसा तो नहीं बरसा, अब वो 8-8 दिन की झड़ी होती ही नहीं है। उस समय हमें अच्छी तरह याद है कि पशुओं को अंदर बांधा जाता था, छाया में आग जलाई जाती, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती, इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता था, रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती थी। एक बात बताओ, जब साधारण बारिश हो रही है और अगर जो हवा चल जाए तो पानी निकल जाएगा, हवा भी नहीं चलती, तब इतनी ठंड पड़ती है कि रजाई ओढ़नी पड़ती है, और यहाँ इतनी भयंकर बारिश और हवा चल रही है, तो कितने तड़प रहे होंगे ठंड से।
हम करें नहा के जिस समय निकलो और हवा लग जाए तो कितनी ठंड लगती है। जिसने नदी में नहाया होगा पता होगा, नहा के निकलो और हवा लग जाए तो कितना ठंडा, और वही स्थिति लगातार बनी रहे तो उसे ठंड लग जाती है। सारे के सारे कांपने लग गए और कांपने के कारण सारे के सारे यहाँ गोविंदम शरणम ययुः, भगवान कृष्ण की शरण में चले गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे भगवान, हे प्रभु, तुम ही इस गोकुल के नाथ हो। त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। भक्तवत्सल, हमें आप त्रातुम अर्हसि, हमारी रक्षा करो। किससे? कई देवात, देवता से। नः माने हम लोगों की, जो बड़ा क्रोधित हो गया। हे भक्तवत्सल, भगवान ने कहा कि अगर जो कोई हमारी शरण में एक बार आ जाए उसका संकट बना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। और भगवान ने और कहने लगे कि शिला वर्षा निपातेन हन्यमानमचेतसाम निरीक्ष्य भगवान मैंने कुपितेन्द्र कृत हरि। भगवान ने देख लिया, जान गए कि इतने शिला माने बर्फ होती है, पत्थर नहीं बरस रहे थे, बर्फ गिरने लग गई। और उससे गिरने से क्या हुआ, जान गए कि हाँ ये इंद्र का किया कराया है। भगवान ने क्या किया कि उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने श्री राधे, भगवान ने क्या किया, लोकेशमानिनम मोढ़्याधरिष्ये श्रीमदत्तमः। ये जो इंद्र अपने आप को इस संसार का स्वामी समझने लगा है, अब इसके अभिमान को मैं नष्ट करूंगा। और भगवान का एक ही प्रण है, मत्तो सताम मान भंगा प्रसमायोपकल्पते। जो अभिमानी हो जाता है उसके घमंड को चूर करने के लिए भगवान हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाते। भगवान ने कहा कि मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये जो हमारा सारा गोष्ठ है, मैं ही इनका नाथ हूँ। मेरा परिग्रह माने मेरा ही सब कुछ परिवार है। और गोपाये स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आहता। और मेरे कारण ये परेशान हुए। मैंने तो कहा था कि चलो गिरिराज जी की पूजा करो, और मेरे ही कारण इनको परेशानी हुई। अब मैं इनको बिल्कुल सुरक्षित करूँगा। और उन्होंने ये करने के लिए ये विचार किया तो इत्युक्ते एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। ऐसा कहा तो वहाँ सबके सामने एक हाथ में गोवर्धन अचल माने पर्वत को उन्होंने धारण कर लिया। और दधार ली लिया कृष्णम छत्राकम इव बालका। भगवान ने उसको धारण कर लिया। कैसे? जैसे बरसात में एक छोटी छोटी गोल गोल छतरी जैसी होती है, क्या कहते तुम्हारे यहाँ? छतरी बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं जो लेके चलते हैं? उसको भी छतरी, नहीं तो उसको दूसरा कुछ बोलते होंगे। हाँ, जो भी बोलते हैं। तो जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा हो, और वो बच्चा अगर जो उस छतरी को उखाड़ ले और छतरी छतरी खेलने लग जाए तो क्या उसको उखाड़ने में मेहनत पड़ेगी उस बच्चे को? 5 साल के बच्चे को नहीं, है ना। तो यहाँ कह रहे तधार लीलिया कृष्ण भगवान कृष्ण ने उसको धारण कर लिया। कैसे? छत्राकम एवं छत्राकम माने वही वो होती है छतरी जो दीवार में चिपकी होती,
उसी छतरी की तरह भगवान ने धारण कर लिया। जैसे छोटा बालक उस छतरी को धारण कर लेता है, ऐसे पर्वत को धारण कर लिया। और धारण करने के बाद उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, दब दब के नहीं बैठना, यहाँ की तरह जगह की कोई कमी नहीं है। हाँ, कि थोड़ा तुम आगे हो जाओ कि पीछे हो जाओ कि इधर हो जाओ उधर ना, यथोपजोषम विश्वता गिरिगर्तम तकोदन। जिसको जितनी आवश्यकता हो उतनी जगह लेकर के वहां पर गाय के सहित अपने स्थान को ग्रहण करे, कोई कमी नहीं है जगह की, आ जाओ सब लोग। सबको बुला लिया और इसके बाद एक गारंटी दे दी। कहने लगे अरे गोपालो न त्रास इह वह कार्यो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। किस बात की कि मधस्ताद्रि निपात ने, मेरे हाथ से ये पर्वत गिर जाएगा, इस बात को लेकर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वात वर्षा भय नालम तत्राणम विहितम ही वह, मैंने वात माने हवा और वर्षा के लिए तुम्हारा जुगाड़ मैंने कर दिया है। एक बात बताओ, जैसे पानी बरस रहा है और तुमको जाना है कहीं भी, तो तुमने छतरी लगा ली, छाता लगा लिया और लगा के छाता आप जाने लग गए, पानी बरस रहा है, तो ये तो निश्चित है कि छाता से पानी हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, है ना? पक्का है कि नहीं? हमारे ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो टांगों में आना चाहिए कि नहीं? और ये तो रही जब साधारण जगह पर। अगर जो हम ऐसा करें कि मान लो कोई ऐसा घर है कि हम छाया से बचने के लिए ऐसे घर में चले जाए जो सड़क से नीचे हो, माने सड़क से थोड़ा नीचे हो, और हम उसमें घुस जाएं और पानी हो रहा है बहुत तेज, अरे जी जी जी, पानी बहुत तेज हो रहा हो, ठीक है, तो उस घर में पानी जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सड़क से नीचे है, जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं गिरी गर्तम सगोधना, पर्वत के गड्ढे में सब लोग आ जाओ और पानी हो रहा है तेज, तो उसमें पानी जाना चाहिए कि नहीं? क्या विचार है? कुछ विचार नहीं है। गड्ढे में पानी जाना चाहिए, लेकिन जाएगा कब? जब नीचे गिरे तब, और जो गिरे ना नीचे तो नहीं जाएगा। तो गड्ढे में पानी क्यों नहीं गया मालूम है? बहुत सारे विचार हैं इसमें। राम जी क्या करते थे कि राम जी अमावस्या, द्वादशी, पूर्णिमा, इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। सीता माता भोजन कराया करते थे, और जो आमे तो आ करके 2-4 रोटी खाएं, बस माता हो गया, काम हो गया, ठीक है, और चले जाएं। एक दिन सीता माता ने कहा कि भगवान ऐसा ब्राह्मण लेके आओ जो कुछ 2-4 रोटी खाए, ज़्यादा खाए, खिलाने में अच्छा लगे। 2 रोटी खाई कही कि बस हो गया, बताओ इतने से क्या खिलाना क्या खाना? भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी की जाएगी। एक दिन जा रहे थे भगवान राम जी, भगवान जा रहे थे और रास्ते में मिल गए अगस्त महात्मा, उनको उन्होंने निमंत्रण दे दिया, पधारिए सरकार मेरे घर में भोजन पाओ। उन्होंने कहा ठीक है, पाएंगे, निश्चित पाएंगे, अवश्य। आ गए। सीता माता ने उनका आसन लगाया बड़े प्रेम से, और ला करके उन्होंने सोची कि हम अपना जितना भोजन की सामग्री है जितनी, उसे यहीं रख लें और रख के धीरे धीरे इनको देते जाएंगे। पूड़ी लेके आई, जैसे ही सब्जी लेने गई उन्होंने उठाया पूड़ी का टोकरा, वो खाली रख दिया। सीता माता जी लौट के आई सब्जी ले करके, जैसे ही आई देखा पूड़ी का मैदान साफ। उन्होंने तुरंत सब्जी रखी, दौड़ के गई पूड़ी लेने, तब तक उन्होंने सब्जी का भगोना उठाया
और वे स्थिति ये बन गई कि वे ले आवे ये खा जाएं, ये ले आवे वे खा जाएं। अब वे घबरा गई, हे भगवान यहाँ तक भंडारे की आखिरी होने जा रही है, इनका पेट नहीं भरा, कैसे क्या चले। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा माता इनका पेट कोई नहीं भर सकता, इनके पेट भरने का मात्र एक उपाय है कि क्या, अब के बाद जो भी लेके जाना उसमें तुलसी दल डाल देना। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने अब की बात तुलसी दल डाला और अगस्त महात्मा ने तुलसी दल देखा, एक बार में लिया, बस माता सेवा समाप्त। सीता माता ने सोची कि जिन्होंने कुंटलों पूड़ी खा ली, 10-20 भगवान खा गए सब्जी, खीर का कोई अता पता नहीं है, तो इतनी खाइए तो पानी कितना पिएंगे, हम कहाँ से लाएंगे। सीता माता ने तुरंत राम जी के जाओ भगवान भोजन मैंने करा दिया, जल आप ही पिला दो। लो राम जी जान गए, ने जुगाड़ अपनी लगा दी। राम जी ने क्या किया, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान केवल आचमन के लिए जल आपके लिए है, पीने के लिए जल की व्यवस्था हम आपको समय आने पर करेंगे। अगस्त महात्मा ने कहा ब्राह्मण का उद्धार है, ध्यान रखना, चिंता मत करो, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म हम तुम्हारा उद्धार चुकाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर भगवान ने पर्वत उठाया, उठा के पर्वत आइए अगस्त महात्मा अपना कर्जा चुकाओ। उन्होंने अंजलि लगा ली, सब पी गए। इधर उधर कभी कभी अंजलि में डालते हुए कुछ छिटक इधर उधर गिर जाता है, लगा दिया सुदर्शन चक्र, वो समाप्त करने लगा। इंद्र का कोटा खाली होगा, यहाँ पृथ्वी पर घास तक गीली नहीं हो रही है। 8 दिन बरसा, 8 दिन जब ये तमाशा चलता रहा तो भगवान ने कहा कि देखो हमें ऐसा लगता है कि आकाश खम व्युद, आकाश पूरा साफ हो चुका है, चले जाओ। निर्यात त्यजत्रास गोपाः सस्त्री धनार्भका, निर्यात माने बाहर निकल जाओ, और त्रजत्रास अपने डर को समाप्त करो। सारे स्त्री बालक बच्चे और तुम्हारा गौधन है सब लोग निकल जाओ गोपालो, क्योंकि उपारतम वात वर्षा, क्योंकि सारी की सारी हवा और पानी समाप्त हो गया है। विउद प्रायश्च निम्नगा, और निम्नगा माने जितनी नदियाँ थी वे जो खतरे के निशान से ऊपर थी वे सब खतरे के निशान के नीचे आ गईं। इस प्रकार से जब कहा तो सारे गोपाल लोग 7 दिन रुक करके वहाँ से निकले, और निकल करके भगवान ने चारों तरफ देखा कि हाँ सब निकल गए। तो भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, उन्होंने उसी स्थान पर जैसे पहले पर्वत रखा था वैसे ही पश्यताम सर्वभूतानाम, सब लोग वहाँ खड़े देख रहे थे, उन्हीं के सामने उस पर्वत को वहीं पर स्थापयामास लीलया, वहीं विराजमान कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, समझ के सब लोग बताना, जब कोई बच्चा इतना प्रभावी हो कि जिसकी आयु 7 साल हो, भगवान कृष्ण की आयु कितनी है? मात्र 7 साल की, और वो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लेता है, और वो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण करके 7 दिन तक धारण करे रहता है, तो बड़े बूढ़ों में उनके प्रति चर्चा का विषय बनना चाहिए या नहीं? ज़्यादा नहीं, कोई अपने गांव में कोई टॉपर करके निकल आवे विद्यार्थी तो उसकी चर्चा करते, अरे साहब हमारे गांव का वो बच्चा टॉप निकल गया, करते कि नहीं? तो भगवान ने जब इतना बड़ा काम किया है तो उनकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? तो जितने ग्वाल बाल थे नंद बाबा के साथ
सब के सब जा करके रास्ते में जा रहे हैं अपने अपने घर और चर्चा करते जा रहे, कह रहे हैं यह सप्ताहायनो बाला करेण केन लीलया। कहाँ ये 7 साल का बालक और इसने एकेन करेण लीलया, एक हाथ से लीला में ही कथम विभ्रत गिरिवरम, कैसे इतने बड़े पर्वत को धारण कर लिया, कैसे कई पुष्करम गणराजीव, जैसे कि कोई कमल को अच्छा हाथी के ऊपर एक कमल रख दिया जाए तो हाथी थक जाएगा क्या? नहीं थकेगा। गणराज माने गजराज हाथी, हाथी के ऊपर यदि पुष्कर रख दिया जाए माने कमल, तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पर्वत को उठा लिया। गांव वाले चर्चा कर रहे हैं और अरे तो दूसरे कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं है जब 6 दिन के थे, आज तो 7 साल के, जब 6 दिन के थे तब इन्होंने पूतना को मार दिया। कुछ दिन हुए 27-28 दिन के हो पाए, 1 साल के अंदर तो कईयों को मार दिया। उसी में तृणावर्त, उसी में बकासुर, उसी में अघासुर, प्रलंबासुर, कालिया नाग को यहाँ से भगाया, आग से हमें बचाया। नंद बाबा से कहने लगे बाबा एक बात बताओ, लाला हमारे भी हैं तुम्हारे भी हैं, सबके हैं लाला, लेकिन ऐसा लाला किसी का नहीं है, क्योंकि क्व सप्ताहायनो बाला कामाद्रि विधारणम, कहाँ 7 साल का बच्चा, कहाँ इस इतने विशाल पर्वत को धारण करना। नंद बाबा सच बताओ, ततो नो जायते शंका, इसीलिए हमें शंका हो रही है। सच बताओ ये तुम्हारो ही लाला है कि कहीं से पकड़ लाए, क्योंकि लाला हमारे हैं, उनसे तो मक्खी ना मरे। इन्होंने पर्वत को धारण किया, 7 दिन सबकी रक्षा की, बताओ सच बताओ। तो मालूम है यहाँ पर नंद बाबा को वे सारे के सारे श्लोक जो आए थे नामकरण संस्कार में, सब के सब उन्हें कहने पड़े। जैसे के तैसे श्लोक लिखे, एक आध शब्द इधर उधर हैं। पहला श्लोक कहा, उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो वैसे ही कुछ हमसे कह रहे थे गर्गाचार्य जी, लेकिन हम क्या करें। गर्गाचार्य जी जो कह रहे थे हमारे समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आ रही। क्या आई? कह कि वर्णात्रया किलात्यासन गृहणतो नुयुगम तनु, इनके अलग अलग युगों में अलग अलग रंग होते हैं। शुक्ला सफेद रंग, हंसावतार में भगवान, रक्त लाल, कभी परशुराम बन जाते, तथा पीता, कभी पीले माने कपिल देव बन जाते, और इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय ये कृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण माने काले, कृष्ण माने होते हैं सांवले, काले काले देखे तुमने लोग हैं? नहीं देखे। दक्षिण भारत के देखे हैं जिनका बाल और गाल दोनों का एक रंग, समझ रहे हो? केवल दांत और दांत दिखते, बस दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। उन्हें कहते हैं काला, वे हैं असली काले। महाराष्ट्र ये चालू कहाँ से हो जाता है? भोपाल पार करो, भोपाल तक तो सामान्य है। जैसे ही तुम भोपाल पार करके इटारसी खंडवा पहुँचो, तब आपको असली रंग कोबरा नाग वाला दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मद्रास वृंदावन में
दक्षिण भारत के बहुत मंदिर हैं तो वहाँ आते रहते हैं, तो बिल्कुल भुने हुए बैंगन की तरह, हाँ, काले काले वे हैं असली काले। बता दें, जितने विश्वत रेखा और कर्क रेखा के बीच में हैं वे झुलसे हुए काले मिलेंगे। कैसे? जैसे झुलस गए हों। और जैसे ही कर्क रेखा से बाहर जितनी दूर चले जाओगे उतने ही व्यक्ति गोरे मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में ऐसे मिलेंगे आलू को उबाल के छील दिया गया हो। पंजाब में भी क्यों? क्योंकि वे कर्क रेखा से दूर हो गए। और जहाँ कर्क रेखा और विश्वत रेखा के बीच में आ जाते हैं वहाँ भयंकर काले। इसीलिए क्यों? इसके पीछे का कारण है सूर्य जो इधर उधर होते हैं विश्वत रेखा से और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में इधर उधर होते हैं। ठीक है, अगर जो जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में कर्क रेखा की तरफ बढ़ गए हैं तो थोड़ा भारतीय गर्म हो गया, और जैसे ही थोड़े से विश्वत रेखा के बीच में आ जाएंगे, कब? 23 सितंबर और 23 जून हैं? हाँ, बताते रहे ना, गलत नहीं बताएं। हाँ, 23 जून इसको बीच में आ जाते हैं तो ना गर्मी ना ठंड। और जैसे ही थोड़े हो गए मकर रेखा की तरफ तो भयंकर ठंड पड़ जाती, क्योंकि सूर्य तिरछे हो जाते, सीधी किरणें तिरछी हो जाती। इसीलिए ठंड में धूप का प्रभाव कम हो जाता है, सीधी किरण नहीं। आजकल मज़ा आ जाता जिस समय धूप में निकल के देखो। हाँ, तो वे होते हैं काले, लेकिन ये हैं कहाँ के? उत्तर भारत के। तो ये सांवले हैं। तो इदानीम कृष्णताम गतः, ये सांवले सांवले हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे 2-4 दिख रहे हैं तो ये काले नहीं कहे जाएंगे, ये सांवले कहे जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो एक बात और कही थी गर्ग महात्मा ने कि बहुनी संति नामानी गुरु रूपाणी च सुतस्यते गुरु कर्मानुरूपाणी तान्य हम वेद नो जना। कह रहे कि इनके बहुत से नाम हैं, हर कर्म के बाद एक नया नाम होगा, हर कर्म करने के बाद एक नया नाम। इनके नामों की कोई गिनती नहीं है। राम जी के नामकरण संस्कार के समय गुरु वशिष्ठ भी ऐसे ही कह रहे थे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा समति अनुरूपा, समति इनके अनेकों नाम हैं, हर कर्म के बाद एक नया नाम जुड़ जाता है। माता ने उधर में रस्सी बांधी, इनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, और कहाँ? पेट में, उधर में तो दामोदर पड़ गया। एक मुर नाम के राक्षस को मार डाला, जहाँ से 16,100 कन्याएं निकाली थी, वहाँ पर एक मुर नाम का राक्षस था, उसको मार डाला, तब मुरारी नाम पड़ा। मुर के अरि माने शत्रु। और जब आज इन्होंने गोवर्धन धारण किया है तो यहाँ पर गोविंद नाम गौ माता ने दिया है, वो आगे आएगा। तो इनके लिए
अनेकों हर करनी के लिए एक अलग नाम दिया जाएगा। और अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजसत तरिष्यथ, ये भी कहा था गुरुदेव ने कि इसके भरोसे रहोगे तो बड़े से बड़े कष्टों को अंजसा तरिष्यथ, अंजसा माने बड़ी सरलता से तुम पार कर जाओगे। तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते कुमार नारायणो समो गुणैः स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय, ये लिखा था नामकरण में। तस्मात् नंद, यहाँ पर का तस्मात् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः, ये जो तुम्हारा कुमार है नारायण के गुणों वाला है। गुरु जी ने नहीं बताया, हाँ कृष्ण ने इशारा कर दिया, गुरु जी पोल पट्टी मत खोल देना, हमें माखन खाना है, मिश्री खानी है, माता को तंग करना है, माता के थप्पड़ घूंसे भी खाने हैं, और तुमने कह दिया ये साक्षात नारायण, तो आज ही अलमारी में सजा दिए जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। गुरु जी बताना मत असली। उन्होंने कहा नारायण के जैसे गुण वाले हैं, ये नहीं कहा नारायण है, वे तो सब जानते थे। इस प्रकार से नंद बाबा ने समझाया कि ऐसे से गुरु जी कह के गए थे। अब हमें उनकी बातों का विश्वास हो रहा है कि जो कह रहे थे वो सही है। ये जो कथा चल रही है, ये कहाँ, ये जो बातें चल रही हैं, ये कहाँ चल रही मालूम है? जब बाहर निकल गए हैं बड़े बूढ़े मिलकर के, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो माताएं का अलग ग्रुप बना के चलती हैं, नई नई लड़कियां वे अपनी सहेलियों में चलती हैं, पुरुष लोग अपने ग्रुप में चलते हैं, नए नए लड़के अपने अपने ग्रुप में चलते। तो ये बड़े बूढ़े अपने ग्रुप में जा रहे थे, वहाँ ही चर्चा हो रही थी। ठीक है, सुखदेव भगवान कह रहे कि वो तो ठीक है, कह के चले जा रहे हैं अपनी चर्चा करते हुए, यहाँ के हाल चाल तो और सुन लो परीक्षित जी, कि बताओ। तो यहाँ पर कहा गोवर्धने धृते शैले आसारात रक्षिते ब्रजे, गोवर्धन पर्वत को धारण करने के बाद और बरसात से सबकी ब्रज की रक्षा करने के बाद गोलोकात ब्रजत कृष्णम सुरभि चक्र एवं क्या, गोलोक से सुरभि माने कामधेनु और शक्र का मतलब इंद्र, वहां से आए। एक बात और बताएं, सबके अनुभव की बात होगी, सबके। जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती, बड़े से हो सकती, छोटे से हो सकती, लेकिन बड़े व्यक्ति को पता लग जाए कि हाँ हमसे सच में गलती भई है, क्षमा मांग लेना ही उचित है। तो अगर जो वो कोई बड़ा आदमी होगा क्षमा मांगेगा तो सबके सामने मांगेगा कि एकांत में, क्या विचार है? एकांत में। इंद्र बड़ा है, देवताओं का राजा। तो यहाँ लिखा है कि विविक्ता उपसन्य व्रीडता कृत हेलनम, विविक्ता माने एकांत में, विविक्त का मतलब एकांत होता है। उपसन्य मिला और व्रीडिता बड़ा लज्जित था, क्योंकि कृत हेलनम अपराध हो गया था। और वहाँ पर जाकर के पस्पर्श पादयोरेनम क्रीटे नारक वर्चसा, अपना सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट उतारा, चरणों में रख करके प्रणाम किया भगवान के। भगवान को प्रणाम करने के बाद इतनी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद स्तुति करने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ हाँ, अब इन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। स्तुति में 9 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं, जिसका बड़ा सरल अर्थ है, हे प्रभु तुम ही हमारे बाप हो, तुम्हारी मम्मी हो, जिसको कहते हैं आजकल तुम ही हमारे माई बाप हो, जो चाहो। लिखा पिता गुरुस्त्वम जगताम धीशो, तुम ही पिताजी हो, तुम ही गुरु हो।
और इस सारे संपूर्ण संसार के अधीश्वर माने ईश्वर हो। और इसके बाद तुरत्ययः काल उपात्य दंडः, आपका दंड जो है बड़ा भयंकर है। उपात्य दंडः, आपने दंड लिया है दुष्टों को शिक्षा देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। और हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, अपनी इच्छा से अपने शरीर को आप धारण करते हैं। और शरीर धारण करने के पीछे क्या है कि मानम विधुन्मन जगदीश मानिना, जो अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, बन रहे हैं, उनके मानव विधुन्वन अभिमान को समाप्त करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, अच्छी तरह याद है, सबको याद है, 2012 के पहले कितने भगवान प्रकट हो गए थे। एक तो वे भगवान थे कि गोपियों के साथ रास रचाते थे, है याद? किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, 2013 में कृष्ण भगवान गुजरात में रास रचाते थे। हाँ, कितने भगवान प्रकट हो गए थे, हुए थे कि नहीं? आज सारे के सारे भगवान कहाँ हैं? भगवान जेल में जन्म लेके बाहर आते हैं और ये बाहर जन्म लेके भगवान बन के अंदर चले गए। हाँ, अच्छा लाला। तो कहने का मतलब ये है, हम जो हैं वही बन के रहें तो ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इंसान बन के रहो, पहले तुम इंसान अच्छी तरह से बन जाओ, फिर भगवान बनने की सोचना आगे। इंसान ढंग से बन नहीं पाए, भगवान बन के रास रचा रहे हो। यही बात कह रहे हैं, कई मानव विधुन्वन, अभिमान को दूर करने, कई किसका? कई जगदीश मानिना, जो संसार का ईश्वर बनने लगे उसका अभिमान दूर करने के लिए। सबके अभिमान दूर हो गए। इसके बाद कहा है मद विधाज्ञा, अभी तक कह रहे थे कि आपका ये काम है कि अभिमानी लोगों को आप शिक्षा देने के लिए आप दंड लेकर के उनका अभिमान दूर करते हैं। लेकिन अब ये सुनो कि ये मत विधाज्ञा, जो हमारे जैसे अज्ञानी लोग हैं, जो हैं कैसे कि जगदीश मानिना, जो अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, त्वां वीक्ष काले भयमासु तन्मदम, और कुछ समय के बाद जब उनके अंदर अभिमान आ जाता है तो उसी अभिमान को हित्वार्य मार्गम प्रभजंत पस्म्या, और जो अपने आर्य माने सनातन मार्ग को छोड़ करके और उल्टे सीधे मार्ग में जब चलने लग जाते हैं, तब ईहा खलानाम तेनुशासनम, ऐसे दुष्टों के लिए तुम्हारा अनुशासन ही दंड देता है। इसलिए आप आए यहाँ पर। क्या हुआ एक बात बताओ, सच बताना तुम, अगर जो तुम किसी से नाराज हो जाओ, ठीक है, अब वे बहुत मनाने का प्रयास करे, बहुत मनाए तुम्हें, लेकिन तुम जवाब ना दो तो व्यक्ति कितनी देर बोलेगा? थोड़ी देर बोलेगा, हिम्मत जवाब दे जाएगी, भैया इनको हम नहीं मना पाएंगे, ज़्यादा नाराज हो गए। मात्र 9 श्लोक बोल पाए। 9 श्लोक को बोलने में इतनी बात, अगर जो हिंदी में कह लो चाहे संस्कृत में, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। 9 श्लोक का मतलब बहुत ज़्यादा 10-12 वाक्य 2 मिनट में बोले जा सकते। इसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी, जब रिस्पॉन्स कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने सोची अब धीरे से निकल ले तो ज़्यादा अच्छा। और जैसे ही निकलने लग गए, भगवान ने कहा इधर आ। अब बुलाया, और जब बुलाया तो और घबरा गए, क्योंकि सुनो गम्यताम शक्र भद्रम वाह, तुम्हारा भी कल्याण हो इंद्र, जाओ यहाँ से, लेकिन क्रियताम मेनुशासनम,
मेरे अनुशासन का पालन करते रहना, ठीक है? अपनी मर्जी से मत करने लग जाना। बताओ ये जो भी तुमने किया, किसी दूसरे ने कहा था कि नहीं अपनी मर्जी से नहीं, ध्यान रखो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तुम्हें नहीं करना है। और स्थियतां स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना। ये बताओ प्रलय करना किसका काम है? बताया भगवान प्रलय करना तो आपका काम है। तुमने किसकी आज्ञा से प्रलय के बादल बरसाए? तो चुप। भगवान ने कहा कि ठीक है, स्थियतां स्वाधिकारेषु और युक्तैर्व स्तंभ वर्जितम, युक्तैः माने एकाग्रचित्त हो करके, और स्तंभ माने खंबा जो होता है ना, तो खंबे में क्या होती है? अकड़। झुकाओगे तो वो, तो कहे कि स्तंभ वर्जितम, अकड़ को छोड़ करके तुम्हें अपने राज का पालन करना है। जितना अधिकार उतने काम करो। जब हमारा और हमारे भी टेलीफोन, फैक्स, ईमेल जो भी आते रहे उनको भी अटेंड करके जो आज्ञा दे वो करना अपनी मर्जी से। अब कुछ मत करना, नहीं तो राजा बलि लाइन में लगे हैं। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, कुछ नहीं करेंगे। देवता लोग आए थे तो जो सुरभि माता इंद्र के साथ आई थी, उन्होंने कहा कि भगवान हमारी इच्छा है क्या, हम आपका दुग्ध अभिषेक करना चाहते हैं। बता माता क्या करें? कुछ नहीं, बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। वहाँ पर इनका गौ माता ने दूध से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद वहाँ पर कीर्तन हुआ और वहाँ पर एक नया नाम दिया गया। लिखा है कि गोविंद इति चाव्यधात, गोविंद वहाँ से नाम पड़ा, क्योंकि जिस समय पर्वत उठाया था तो वहाँ पर गायों की रक्षा की थी। समझ गए? गायों की रक्षा की, तो वहाँ पर गोविंद नाम लिखा। अब इसमें तुम व्याकरण वगैरह नहीं पढ़े, संस्कृत वगैरह नहीं पढ़े, तो उसमें तो ज़्यादा तुम्हें विस्तार नहीं करके बता सकते, क्योंकि जानते नहीं हो। गवाम इंद्रः, ठीक है, इसका गोविंद बनता है। तो वाह कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? बड़ा लंबा फंडा है, ठीक है। और जैसे सूर्योदय होता है, संधि विच्छेद करो, सूर्य उदय है ना, तो ऊ का ओ कैसे हो गया? प्रत्युत्तर माने, प्रत्युत्तर माने नहीं, बदले में जवाब देना, ठीक है। तो प्रति उत्तर होता था, प्रत्युत्तर क्यों कह देते हैं? ई का या कैसे हो गया? बड़ा लंबा है, इसमें इको यणची एचो यवाया वा, बड़ा लंबा फंडा है। संस्कृत ऐसे नहीं सीखी जा सकती है, बड़ा लंबा इसका विषय है। इसलिए यहाँ पर गोविंद नाम दिया गया। तो गोविंद शब्द का अर्थ होता है गवाम इंद्रः, माने गायों के स्वामी, वो गोविंद। और यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद
यहाँ पर बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन किया गया। इंद्र अपने यहाँ गए और जा करके अपने राजधानी में रहने लगे। तब से लेके आज तक इंद्र घबराते हैं। कभी भी ब्रजमंडल में उतना पानी नहीं बरसा जितना कि उस दिन बरसाया था। आज तक उतना पानी नहीं बरसा। वृंदावन में बाढ़ आई इस साल, लेकिन पानी की वजह से नहीं, वो उत्तराखंड के पानी की वजह से है, जमुना जी की वजह से आई बाढ़। तो कहने का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की सारे ब्रजवासियों को। बोलिए गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय।